Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. लास्ट वीक में सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में आपको गिरावट नज़र आई थी और ख़ासकर मैं इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो निफ्टी अपने 18,500 के लेवल से 17,800 एंड बैंक निफ्टी अपने 43,500 के लेवल से 41,600। अगर मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट्स की गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर 2000 प्लस पॉइंट्स की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने दोनों ही एक अच्छे सपोर्ट पे पहुंच चुकी है। 17,800 एंड 41,600 दोनों अच्छे सपोर्ट है। और ये गिरावट होने का रीज़न क्या था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अपने को अभी स्टेट के देश के अंदर कोविड गाइडलाइंस को वापस स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। और कुछ स्वास्थ्य मंत्री की 2-3 मीटिंग के बाद ये मार्केट में पैनिक नज़र आया था। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ये नहीं है। सिर्फ कोरोना जहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मोस्टली प्रोबेबली जहाँ देखा जा रहा है वो सिर्फ चाइना में हावी हो चुका है। और इसके लिए बाकी अदर जो कंट्रीज़ है वो सिर्फ पहले से सावधान हो रहे और कोविड की गाइडलाइंस को लागू करें, तो वो आपको ये मार्केट के अंदर पैनिक दिखाई दिया। और उसकी वजह से इंडियन मार्केट में मैं स्पेशली कहूँगा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नज़र आई। पीएसयू सेक्टर स्पेशली अगर बात करूँ बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर्स की, जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, वहाँ पे आपको एक अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी समय आ चुका है कि आपको अगर कुछ नया पोर्टफोलियो बनाना है तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो और नए स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैंने 7 to 10 स्टॉक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए। अगर आप भी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पे वो स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। कुछ स्टॉक के मैंने जीटीटी ऑर्डर बताए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, ये स्टॉक आपको तभी बाई करना है जब मंडे को आपको रिवर्सल दिखाई दे। जब तक मंडे को आपको रिवर्सल दिखाई ना दे आपको इस स्टॉक को बाई नहीं करना है। जब रिवर्सल आएगा तभी आपको बाई करना है, नहीं तो हमें हो सकता है कि थोड़ा और डिप के अंदर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अब बात करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा और मंडे का क्या व्यू रहेगा। तो ये आपके सामने जो चार्ट है निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको इस सपोर्ट के साथ में दिखाना चाहूँगा कि डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो डेली चार्ट में आपको निफ्टी के अंदर 17,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन 17,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन उतना आपको इसमें सपोर्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन सपोर्ट यहाँ पे 17,800 के मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज भी डाला था, पोस्ट किया था कि अगर फ्राइडे को इंडियन मार्केट अगर 17,800 के ऊपर क्लोज होता है तो आप रिस्क ले सकते हो। और हमने एक ऑलरेडी 18,000 का कॉल है वो कैरी फॉरवर्ड भी किया है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी हमने किया है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आई होप कि आपने होल्ड किया होगा। तो 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन थोड़ी और गिरावट होती है अगर मंडे को, तो फिर 17,600 से ओब्वियसली आपको एक रिवर्सल आते हुए दिखाई देगा। और अगर 17,600 के लेवल्स भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आपको मार्केट के अंदर 17,200 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये है निफ्टी का व्यू। अगर आप कोई भी अभी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो आपको डेली चार्ट पे भी नहीं, आपको वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना होगा। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे अगर मैं इसमें देखिए 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊं तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। 17,800 के लेवल्स लास्ट टाइम कब ट्रेड हुए थे आपको पता भी नहीं होगा।
27 अक्टूबर 2022 को, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने पहले निफ्टी 17,800 के लेवल्स पे थी। अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 17,000 का ये एक सपोर्ट है। तो 17,800 के लेवल से आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए, फिर यहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई दे सकता है। और आपका फर्स्ट टारगेट अभी जो निफ्टी के पास है वो 18,000 है, एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,200 एंड योर थर्ड टारगेट विल बी 18,400। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन करते धीरे 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 अपसाइड जाते हुए दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 17,800 से 18,800 जाने में 2 महीने लगाए, लेकिन वहाँ से गिरावट होने में सिर्फ 2 हफ्ते लगाए। 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको ये देखिए, 1 दिसंबर 2022 को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी 18,800 के लेवल पे, वहाँ से 17,800 के लेवल पे आते हुए सिर्फ निफ्टी को 2 हफ्ते लगे। 2 हफ्ते के अंदर निफ्टी में इतनी गिरावट हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी मार्केट में पैसा बनाते हो तो पैसे को संभालना बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट पैसा आपको देता 2 महीने, लेकिन वापस सिर्फ 1 दिन के अंदर ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं आपको प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आपको कभी स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए आप स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेंगे। जैसे आपने बाई किया कोई भी ट्रेड, आप डायरेक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करो, तो ये आप पैसा बना पाओगे। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट को ज़्यादा या फिर सडन फॉल आया तो आप उसमें डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा और आप सोच रहे हो कि अगर मैंने कोई 250 पे कोई ट्रेड लिया है और मैं 200 पे उसको एग्जिट कर दूंगा, लेकिन एग्जिट तब करूंगा जब वो आ जाएगा, तो आप ये गलती कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो ये मंडे का व्यू है निफ्टी के लिए। और अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। सेम व्यू बैंक निफ्टी के अंदर भी है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग काफ़ी सपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो। 41 ये 500 का जो सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार पहले ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी, लेकिन जब सेकेंड टाइम आई तो वहाँ पे आपको एक अच्छा बुल रैली आते हुए दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर देखिए बैंक निफ्टी डायरेक्ट 40,000 के लेवल भी देख सकती है। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर 41,500 के नीचे कभी क्लोज होगा तो फिर हमें 40,000 के लेवल्स भी आते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई देगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी 39,000। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अगर बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल्स को वापस रिकवर कर लेती, रिक्लेम कर लेती है, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,600 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 43,000 के लेवल। तो ये लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए 41,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखना ये है कि मंडे को मार्केट कैसा ट्रेड करता है। आपको अभी यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में नहीं रखना है। अगर आप पिछले 3 महीने से देख रहे हो तो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से डिफरेंट ट्रेड करता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो भी इंडियन मार्केट में गिरावट दिखाई देती है, या फिर यूएस मार्केट अगर 2% गिरावट में है तो भी इंडियन मार्केट में आपको पॉजिटिव ट्रेड दिखाई देता है। तो आपको अभी ये भूल जाना है कि यूएस मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है और क्या चल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि इंडियन मार्केट्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और कैसे ट्रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ पे आपको ट्रेड करना है। तो वही आपको ध्यान में रखें। अगर आप हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी को इसलिए बोलता हूँ बार बार कि आपको कोई भी एनालिसिस वीडियो मिस नहीं करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, डेली एनालिसिस वीडियो लेके आ रहे हैं, आपको वीकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू दे रहे हैं, आपके पेनी स्टॉक दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अगर अभी आपको पैसा कमाना है
तो आपको यही सब लेवल्स, यही सब आपको हर मिनट 15 मिनट का समय तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं दे रहे तो कोई और चैनल पे दीजिए। लेकिन अब अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधे सुबह उठ के 9:30 बजे आए मार्केट के अंदर और आपने ब्लाइंड ट्रेड लिया, कुछ भी ट्रेड लिया कि मार्केट आज पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैं कोई भी साइड ट्रेड लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं, उसमें आप पैसा नहीं बनाएंगे। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। कम से कम आपको 15-20 मिनट का तो डेली कोई ना कोई चैनल को देना होगा जो आपको लगता है कि जी हाँ, कि ये अच्छा हमें ट्रेड बताता है और इसके काम करने का तरीका अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ट्रेड ही फॉलो करो या फिर मेरा चैनल ही फॉलो करो, आपको जिसका बेस्ट लगे उसको फॉलो कर सकते हो आप। और अगर आपको नहीं पता चलता कि कैसे ट्रेड लेते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी काफ़ी कम रेट में हम दे रहे हैं। तो आप ये लेवल्स को ध्यान रखिए। और मैंने कुछ स्टॉक है जो एक्यूमुलेशन करने के लिए आपको दिए, तो आप वो वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप कैपिटल से अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। मैंने ऐसे स्टॉक दिए जो ऑलरेडी 50-60% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, तो आप ब्लाइंडली उनको जाके ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू के साथ लेना, आपको ऐसा नहीं कि 2 महीने में आप एग्जिट करना है, आपसे कम से कम 3 से 5 साल के साथ आपको होल्ड करना होगा और ऑब्वियसली आपको पैसा डबल करके देंगे। So thank you friends for watching this video and have a nice day. Happy trading day.